वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के संपूर्ण सार को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य समझाया कि हे अर्जुन, इस संसार में एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। जिस प्रकार एक पीपल का वृक्ष एक बीज से महान वृक्ष बन जाता है, विशाल वृक्ष बन जाता है, ठीक इसी प्रकार महासर्ग के आरंभ में यह संसार परमात्मा से उत्पन्न होता है और परमात्मा ही हर रूप धारण करते हैं और परमात्मा का ही खेल इस संसार में चलता है। और महासर्ग के अंत में महाप्रलय के समय यह संसार वापस परमात्मा में समा जाता है। भगवान कहते हैं कि जब जीव इस संसार में जो नाना प्रकार के योनियों में भटक रहा है, उसको चाहिए कि जब उसको मनुष्य योनि मिलती है तो वो इस संसार रूपी वृक्ष को जाने, ये सत्य समझे कि जो उसके अंदर भीतर चेतन ऊर्जा है वो स्वयं परमात्मा है और उस ऊर्जा को समझकर जानकर वो अपने अंशी से मिलने का प्रयास करे। अर्थात उसका वास्तविक घर मृत्यु लोक नहीं है, उसका वास्तविक घर अपने परमात्मा से मिलन में है। भगवान कहते हैं उसको पाना ही मनुष्य का लक्ष्य है, वो अपने पुरुषोत्तम परमात्मा से मिल सके। अब अध्याय 16 आरंभ होता है तो भगवान हमें यह सत्य समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में मगर दो प्रकार के लोग हैं। एक आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, दूसरे देवीय प्रकृति के लोग हैं। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य आसुरी प्रकृति के हैं वो तो संसार की तरफ मुख करके अर्थात संसार को सत्य मानकर केवल संसार के विषय भोगों को सुख को ही लक्ष्य मानकर जीवन जीते हैं और उन्हीं भोगों में लिप्त होकर उन्हें पाकर संतुष्ट रहते हैं। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों में ईश्वर को पाने की कोई इच्छा नहीं होती। वह तो ईश्वर की भक्ति में भी ईश्वर से संसार का सुख ही चाहते हैं। अर्थात वह सदैव जन्म मरण के चक्र में भटकते हुए 84 लाख योनि में भ्रमण करते हुए इस आवागमन के चक्र में सदैव बने रहते हैं। और इसके विपरीत जो दैवीय प्रकृति के मनुष्य हैं वो सत्य भाषण वाले होते हैं, शुद्ध आचरण वाले होते हैं, उनका अंतःकरण निर्मल होता है, वो छल कपट से दूर होते हैं, उनके अंदर किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं होता, क्रोध नहीं होता, वो सत्य भाषण होते हैं, वो सबके प्रति दया का भाव रखते हैं तथा सबके अंदर अपने परमात्मा को देखते हुए सबके प्रति सबकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे दैवीय प्रकृति के मनुष्य अपने परिवार में भी अपने परिवार के हर सदस्यों में ये सत्य देखते हैं कि उनके हृदय में मेरे ईश्वर का वास है, मैं उनकी नहीं अपने ईश्वर की ही सेवा कर रहा हूँ। इसलिए वो परिवार पालन को भी कर्तव्य कर्म समझकर निष्काम भाव से इस सेवा को करते हैं। वो संसार में अपने कर्तव्य कर्म का दृढ़ता से धर्म पूर्वक पालन करते हैं। अर्थात वह हर कर्म संसार में हर प्राणी में मेरे ईश्वर है, इस भावना से कि किसी को मेरे कर्म से किसी की हानि ना हो, सबको लाभ पहुँचे, वो इस भावना से सदैव निष्काम भाव में कर्तव्य कर्म करते हैं और अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पण करते हैं। उनका ये दैवीय प्रवृत्ति गुण उनको धीरे धीरे ईश्वर के नजदीक ले जाता है और एक जन्म में उनको जीवन मुक्त करके इस आवागमन के चक्र से मुक्त करके परमात्मा से मिलन कर देता है। भगवान हमें बताते हैं कि ये जो दो प्रकार के लोग हैं ये क्यों इस प्रकार के होते हैं, क्यों किसी को देवी संपदा मिलती है, क्यों किसी को आसुरी संपदा मिलती है। इसका विस्तार से वर्णन भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 17 और 18 में हमें बताने जा रहे हैं। मगर इस सत्य को समझिए, परमात्मा की ये जो सृष्टि रूपी खेल है ये केवल परमात्मा का खेल है। इस खेल को एक परमात्मा अनेक रूपों में ढलकर खेल रहे हैं। वही सात्विक गुण में धर्म का प्रचार कर रहे हैं तथा धर्म को बढ़ा रहे हैं और वही राजसी और तामसिक गुण में इस संसार में दूसरे जीव बनकर इस संसार में अधर्म को बढ़ा रहे हैं। अर्थात ये केवल उनका खेल है। किसी जगह सृजन का खेल हो रहा है, ब्रह्मा बन के वो सृजन का खेल खेल रहे हैं, विष्णु बनकर वो सबका धारण और पोषण कर रहे हैं और शंकर जी बनकर वो विनाश की लीला कर रहे हैं। इस संसार में जितनी भी लीलाएं हो रही हैं, कई धर्म की लीला नजर आ रही है, वो सात्विक गुण के कारण है, और जो वैभव विषय भोग की लीला है वो रजस गुण की लीला है, और जो तमस क्रूरता की हिंसा की जो लीला है वो तमस गुण की लीला है। ये तीन गुणों का खेल चल रहा है। ये जो मानव का शरीर है ये पुतला मात्र है,
केवल यंत्र मात्र है। इसको हमने जब तक हम संसार में रहेंगे, हम परमात्मा के आत्मा, हम संसार को सत्य मानेंगे, तो ये जो तीनों गुण हैं ये हमें अपने वश में रखेंगे, हमारे मन बुद्धि को, और हमें अपने गुणों के अनुसार नचाएंगे। हमारे अंदर जब सात्विक गुण प्रबल होगा तो हम दैवीय प्रवृत्ति मार्ग पर चल पड़ेंगे। जब हमारे अंदर आसुरी गुण अर्थात रजस और तमस गुण बढ़ेगा तो यही रजस और तमस गुण हमें आसुरी गुण प्रवृत्ति प्रदान करेगा। ये सत्य भगवान हमें आने वाले अध्याय में बताने वाले हैं। इस सत्य को समझिए। भगवान हमें यहाँ तक बताते हैं कि फल इच्छा से किए गए कर्म से रजस गुण बढ़ता है, और जब रजस गुण बढ़ता है तो मनुष्य के अंदर लोभ और स्वार्थ बढ़ता है, और वो लोभ और स्वार्थ उससे पाप कर्म कराने पे विवश करता है, और उस पाप कर्म से मनुष्य के अंदर धीरे धीरे तमस गुण बढ़ना आरंभ हो जाता है। जब मनुष्य के अंदर तमस गुण बढ़ जाता है तो वो क्रूर बन जाता है, हिंसक बन जाता है, मांसाहारी बन जाता है, काम वासना में लिप्त हो जाता है। उसकी यही अज्ञानता उसके अंदर हिंसक प्रवृत्ति बढ़ाती चली जाती है, और ऐसा मनुष्य क्रूर बनकर किसी को मारने में तनिक भी नहीं सकता। भगवान कहते हैं इस प्रकार जब तामस गुण की अधिकता अति प्रबल हो जाती है तो ऐसे जीवात्माओं को मैं नीच योनियों में, पशु कीट योनियों में डाल देता हूँ, जहाँ से वो अनेक प्रकार के पशु कीट बनकर नालियों में जन्म लेते हैं, और बार बार अनेक अन्य कीट बनकर जन्मते हैं, मरते हैं, और 1,84 चक्र की यात्रा को आरंभ कर देते हैं। भगवान कहते हैं बहुत दुखदायी है ये यात्रा। जीवात्मा वास्तव में मेरा अंश थी, मगर इन गुणों के चक्र में फंसकर वो जीवात्मा 1,84 चक्र के दुखों को भोग रही है। भगवान कहते हैं जब मनुष्य तन मिले तो इस तन से अपने शास्त्रों को, अपनी गीता को पढ़ो, इस सत्य को समझो, महान संतों से इस प्रवचन को समझो कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, हमें किस प्रकार कर्म करना है। इस सत्य को समझकर कर्म करो, तभी हम इस चक्र से बच पाएंगे। क्योंकि जब हम निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, निष्काम भाव से दान करते हैं, निष्काम भाव से भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारे अंदर सात्विक गुण बढ़ते हैं, और ईश्वर की कृपा से बदले में हमें दैवी गुण प्रवृत्ति मिलती है। हमारे अंदर दूसरों के प्रति क्षमा भावना बढ़ती है, हमारे अंदर दूसरों के प्रति ईश्वर भाव बढ़ता है। हम सबके अंदर अपने ईश्वर को देख कर कर्तव्य कर्म करते हैं, ईमानदारी से सरल भाव से जीवन जीते हैं, और एक दिन उस परमात्मा को पा लेते हैं। पर जब हम शास्त्र नहीं जानते तो अज्ञानवश आत्मस्वरूप होते हुए भी स्वयं को शरीर मान बैठते हैं, और जब हम शरीर समझते हैं स्वयं को तो इस शरीर सुख को ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं, और इस लक्ष्य को पूरा करने में अपना पूरा मानव जन्म बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि ये जो शरीर के सुख हैं ये हमारे सुख नहीं है, हम आत्मा हैं। हमारा वास्तविक सुख परमात्मा से मिलन में है, हमारा वास्तविक सुख ईश्वर से मिलन में है। इस सत्य को हम कभी समझ नहीं पाते क्योंकि हम शास्त्र नहीं जानते, और अपने मन की इच्छाओं के गुलाम बनकर सदैव अपनी इंद्रियों की सहायता से इस मन को तृप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। मगर इस प्रकृति के सुखों से कभी मन तृप्त नहीं हो सकता। मन को वास्तव में चाहिए परमात्मा का आनंद, परमानंद, आत्मानंद, जो हमें ईश्वर के नजदीक जाके मिलेगा, जो हमें बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी होकर मिलेगा। अर्थात वो सुख हमारे भीतर छुपा है, इस संसार में नहीं है। ये संसार तो मायाकृत है। यही सत्य भगवान हमें श्रीमद् भगवद गीता में समझा रहे हैं। इस सत्य को समझिए और श्रीमद् भगवद गीता को ध्यान से पढ़िए, सुनिए, मनन कीजिए। इसी में हमारा कल्याण छिपा है, क्योंकि भगवान का भी ये आदेश है कि हमें अपना हर कर्म शास्त्र आज्ञा से करना चाहिए। जिसको शास्त्र मना करते हैं ऐसे कर्म हमें कभी नहीं करने चाहिए, और जिसको शास्त्र कहते हैं ये कर्म करने हैं वो कर्म सदैव करने चाहिए। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आपका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।